हेलो वेलकम वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिलो मैथ। क्या हाल चाल है आप लोगों का बच्चा लोग। आज हम प्लेटफॉर्म फिलो मैथ पर कुछ कंटेंट डिलीवर करने वाले हैं जिसमें 10th क्लास मैथ्स में पहला जो चैप्टर रहेगा रियल नंबर वो हम कवर करेंगे, जिसमें है यूक्लिड डिवीजन लेमा जो थ्योरम है जो यूक्लिड साइंटिस्ट सर ने दी है उसको हम कवर करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों इस प्लेटफॉर्म फिलो मैथ का मतलब होता है अ लवर ऑफ लर्निंग। तो इसके अंदर आज हम कुछ अच्छी अच्छी चीजें समझने वाले हैं, रियल नंबर समझेंगे और इसके अंदर के जो कंटेंट हैं, जैसे पहला पहला जो चैप्टर का नाम है बच्चों वो है रियल नंबर। इसके अंदर समझने वाले हैं रियल नंबर में रियल नंबर होते किसे कहते हैं, रियल नंबर होते कौन है। ये सारे नंबर आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों, कवर करने वाले हैं। तो जो देरी ना करते हुए इन नंबरों को कवर करते हैं। रियल नंबर बच्चों ऐसे नंबर जिसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, ऐसे नंबर जिसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। अच्छा, नंबर लाइन पे क्या यही नंबर प्लॉट कर सकते हैं? क्या हम 0.5 प्लॉट नहीं कर सकते हैं? क्या बिल्कुल कर सकते हैं। 0.5 का मतलब होता है कि ये नंबर इसके बीच में आएगा, क्योंकि 0 1 में कितने होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिजिट होती है। तो ये किस पे आएगा, इस पे आएगा 0.5। तो ऐसे नंबर जिसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं उसे हम रियल नंबर कहते हैं। बच्चों रियल नंबर को 10th क्लास के अंदर हमने दो अलग अलग भागों में या दो अलग अलग भागों में हमने क्या करा है, क्लासिफिकेशन किया है। कैसा किया है देखो, रियल नंबर के अंदर पहले तो होते हैं रैशनल नंबर। अब जो रैशनल नंबर किसे कहते हैं ये आप लोग जानते हैं, ये बताने की नीड नहीं होती है, ठीक है। फिर इसके अंदर रैशनल नंबर के अंदर हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर भी होते हैं कुछ, ठीक है। होल नंबर भी कुछ होते हैं, ये भी हम सब जानते हैं कि होल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। इंटीजर नंबर भी क्या होते हैं ये भी हम सब लोग जानते हैं। एक मिनट रुको, इंटीजर नंबर, ठीक है। बच्चों दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया है, दूसरे क्लासिफिकेशन में हुआ है इरेशनल नंबर। बच्चों इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, ऐसे नंबर जो रैशनल नंबर नहीं हो सकते उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर के अंदर कुछ भी नहीं आते, जैसे रैशनल नंबर के अंदर ये सारे नंबर आते हैं। बच्चों रैशनल नंबर क्या होते हैं ये हम समझ लेते हैं अभी। रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पर हमारा क्यू हमेशा क्या होगा, नॉट इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0 होगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि 0 इक्वल टू 1 ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन यदि 1 बाय 0 कर देते हैं, ये क्या है, एक रैशनल नंबर नहीं है। ये क्या है, ये नॉट डिफाइन होगा, मतलब इसको डिफाइन नहीं किया जा सके। जिस नंबर को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं वो नंबर क्या होता है, इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब जिसका कोई हल नहीं है, जिसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइन, ठीक है बच्चों। अब कुछ नंबर ऐसे नंबर भी होते हैं, आप लोगों ने सुने होते टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। यस बच्चों, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट नंबर, देखो अभी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत मजा आने वाला है। देखो टर्मिनेटिंग क्या कहते हैं, टर्मिनेट, रुको एक मिनट, टर्मिनेट ऐसे नंबर होते हैं जो पॉइंट के बाद पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाए, पूरी तरीके से सॉल्व हो जाए। जैसे सपोज, जैसे मैंने यहां पर लिखा अपना चलो सपोज 21 लिखा और 5 से मैंने इसको डिवाइड किया। 5 4 जा 20, यस सर। सब्ट्रैक्ट किया, बनाया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। 5 5 2 जा 10। अच्छा ये पूरा जो पॉइंट के बाद ये नंबर क्या खत्म हो गया, क्योंकि यहां पर 0 आ गया। तो ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऐसे नंबरों को कहते हैं बच्चों टर्मिनेट नंबर। और नॉन टर्मिनेट नंबर किसे कहते हैं, अब नॉन टर्मिनेट नंबर भी सुन देख लो जरा। नॉन, एक मिनट रुको, नॉन टर्मिनेटिंग,
नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या कहते हैं? ऐसे नंबर जैसे सपोज आपने 3 से 7 को डिवाइड किया, 3 2 जा 6, माइनस किया 1 आया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, पॉइंट है ना 9, माइनस किया 1 आया, फिर पॉइंट 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9। तो ये नंबर बार बार जितना आप करते जाओ ये नंबर कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, ये पूरी तरीके से क्या नहीं होगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे बच्चों? ऐसे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या कहलाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर जो पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाता है, एक वो नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट नहीं हुआ बट क्या हो रहा है, ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे जब ये नंबर बार बार आता है तो इस नंबर को आप यहां पर ऐसा लिख सकते हैं। 3 के ऊपर अगर हमने वार लगा दिया, इसको हम बार बोलते हैं, 3 के ऊपर अगर हमने बार लगा दिया तो उसका मतलब यह है कि 3 बार 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 आ रहा है, इसलिए हमने ऊपर एक बार लगा दिया। तो समझने वाला जो हमारा एग्जामिनर है, ये जो हमारे सर हैं, वो इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये कहलाते हैं, एक टर्मिनेटिंग होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अब एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मैंने समझा दिया, बट एक ऐसे नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जिनका कोई सॉल्यूशन आता ही नहीं है, जो रिपीट ही नहीं होते। अब ये तो रिपीट हो रहे हैं, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो रिपीट नहीं होते, उन नंबरों को हम बच्चों कहते हैं इर्रेशनल नंबर। अच्छा बच्चों, इर्रेशनल नंबर की अगर हम बात करें कि इर्रेशनल नंबर ऐसे कौन से नंबर होते हैं, बच्चों इर्रेशनल नंबर ऐसे होते हैं जो टर्मिनेट नहीं होते हैं, जिसे हम नॉन टर्मिनेट बोलते हैं। इन नंबरों को हमने क्या बोला था? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जो भी हमने सॉल्व किया था वो क्या किया था? नॉन टर्मिनेटिंग तो थे बट वो रिपीटिंग नंबर थे, नहीं रिपीट हो रहे थे। बट ऐसे नंबर भी होते हैं जो रिपीट नहीं होते हैं, उन नंबरों को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं ये समझ लो जरा। जैसे √2, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1.41421356 ये नंबर क्या जाएगा? इन्फिनिट तक। अब ये देखो बार बार टर्मिनेट हो रहा है कि कोई से नंबर नहीं हो रहे, ऐसे नंबर जो बार बार ऐसे नंबर जो रिपीट नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो रिपीट नहीं होते हैं, जैसे √3 इसकी वैल्यू भी होती है 1.7320500807। ये ऐसे ये नंबर कहां तक जाएंगे? ये कुछ ना कुछ नंबर आते जाएंगे, ये इन्फिनिट तक जाएंगे, मतलब अनंत तक, जिसका कोई हल नहीं है, जिसको हम बोलते हैं नॉन डिफाइंड नंबर। ठीक है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसी प्रकार से पाई भी हमारा एक नंबर होता है। देखो सभी लोगों को पता है कि पाई की वैल्यू ये होती है, आप सब लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि सर पाई की वैल्यू ये होती है। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि पाई की ये वैल्यू होती ही नहीं है, ये वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एक मान लिया है हमने कि भाई माना कि ये पाई की वैल्यू है, बाकी एक्चुअल में पाई की वैल्यू कोई अभी तक हल कर ही नहीं पाया। ठीक है, ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। और अगर हम बात करें 3.14159 इन्फानाइट, ये भी ये क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है बच्चों। तो ये जो भी वैल्यू इसमें दी हुई है सारी वैल्यू क्या होती है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है बच्चों, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, वेल डन। नेक्स्ट हम करने वाले हैं, अब जैसे इसी प्रकार √5 की कुछ वैल्यू होती है। अब √5 की क्या होती है? जैसे 2.236067, ये भी वैल्यू कहां तक जाएगी बच्चों? इन्फिनिट तक जाएगी। ऐसी बहुत सारी वैल्यू होती हैं जो कभी भी रिपीट नहीं होती हैं। अगर वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है तो वो नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। बट ऐसी वैल्यू जो रिपीट भी नहीं हो रही और वो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो वैल्यू ये कहलाती है, जिसे हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अपन ने और भी समझा है कि भाई नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, ये चीज हमने समझ ली है। अब इसके अंदर हम समझने वाले हैं कि भाई नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। देखो बेटा, नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे ये इन्फिनिट तक जाते हैं। यदि मैं
इन्हीं नेचुरल नंबर के अंदर यदि मैं क्या इंक्लूड कर दूं, यदि मैं सपोज मैंने इसमें 0 इंक्लूड कर दिया, यानी कि 0 से नंबर को स्टार्ट कर दिया, तो वो सारे नंबर जो नेचुरल नंबर थे वो किस में कन्वर्ट होगा, होल नंबर में कन्वर्ट हो गए। कुछ भी नहीं करा मैंने, 0 इसमें इंक्लूड कर दिया, ऐड कर दिया। बस इस बात का ध्यान रखना है कि यदि नेचुरल नंबर के अंदर हम 0 को ऐड कर देते हैं तो वो सारे नेचुरल नंबर की जो टेबल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों, होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इंटीजर नंबर इसी प्रकार से इंटीजर नंबर हम समझ लेते हैं बच्चों। इंटीजर नंबर क्या होते हैं, कॉम्बो होते हैं। सर कॉम्बो माने तो जिसके अंदर 0 भी होता है, 1 भी होते हैं, 1 2 3 4 5 ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। और इसके अंदर एक और चीज होती है, इसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं। अभी मैंने जितने भी आपको समझाए हैं ये सारे नंबर क्या बताए हैं बच्चों, ये सारे नंबर पॉजिटिव नंबर है। नेचुरल नंबर, होल नंबर सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। और यदि हम इंटीजर नंबर की बात करें तो होल नंबर और नेचुरल नंबर ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं बच्चों, इंटीजर नंबर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी सी डेफिनेशन थी जो आप लोगों को ऑलरेडी आती है। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं, मेन तो स्टार्ट करने वाले हैं अपन इक्लिड डिवीजन लेमा। इक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं, इक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर से a and b देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर से जैसे q और r। देखो आपको जब मान लो a इक्वल टू अगर आपको 7 दिया जाए और b इक्वल टू अगर आपको दिया जाए 3 सपोज, और आपको बोला जाए बच्चा कि इसको हम डिवाइड करो, तो आप कैसे डिवाइड करोगे, आप ऐसे डिवाइड करोगे ना, 3 और 7 कैसे डिवाइड करोगे, कि 3 2 जा 6 माइनस किया 1 आया, अरे डिवाइड खत्म हो गया। या वो सब पॉइंट लगा के आगे बढ़ा दोगे, फिर वापस से बनना जाएगा, जिसको हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर हो जाएंगे, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इसी नंबर को आप लोगों को पता है कि इनका नाम क्या होता है, इसका नामकरण, इसको हम क्या कहते हैं। उसने यही कहा है, इक्लिड डिवीजन लेमा ने यह कहा है कि जब हम किसी दो नंबर को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे कोई अन्य 2 नंबर हमको मिलेंगे जिसे हम बोलते हैं यूनिक इंटीजर, अद्वितीय पूर्णांक नंबर, जिसे हम क्यू और आर के नाम से लिखेंगे। अच्छा, क्यू और आर क्यों दिया गया, देखो आपको पता है जब हम यहां पर जब कोई हमारा आंसर आता है, जैसे हमने 3 2 जा 6, तो यहां पर जो 2 आया उसको हम क्वोशंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको क्वोशंट बोलते हैं। और इसको आपको पता ही होगा कि इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डिविडेंड बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डिवाइजर बोलते हैं। समझना, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिमाइंडर बोलते हैं। आप सभी को ऑलरेडी पता होगा ये चीज, लेकिन फिर भी अपन इसको हम क्या करने वाले हैं, अपन समझने वाले हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, रिमाइंडर बोलते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब अभी इक्लिड डिवीजन लेमा ने क्या कहा उस पर ध्यान मत दो, बस इस पर ध्यान दो कि इसको क्या बोला जाता है। ये बोला जाता है कि भाई जो सॉल्यूशन होता है, ये जो हमारा क्वोशंट होता है, इसको हम भागफल बोलते हैं हिंदी में बात करें, और इसको हम बोलते हैं, ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, और ये होता है रिमाइंडर, यानी कि शेषफल हिंदी की अगर हम बात करें तो। अब क्या इस चीज को मैंने सपोज इसी चीज को इसको मैंने माना कि भाई ये कोई मेरा नंबर ए है, सॉरी ए नहीं, इसको अपन बी मान लेते। सपोज ये मेरा कोई नंबर क्या है, बी है। ठीक है, डिवाइजर को हमने क्या मान लिया, बी मान लिया, और डिविडेंड को मैंने मान लिया ए, और रिमाइंडर को मैंने स्मॉल में आर मान लिया, और क्वोशंट को स्मॉल में क्यू मान लिया। समझना, सिर्फ इतनी सी बात समझ, ये हमने लेट कर लिया कि मान लिया कि भाई डिवाइजर को हमने स्मॉल में बी से इसको रिप्रेजेंट किया है या कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस डिविडेंड को, मान लो ये मेरा डिविडेंड क्या माना था, मैंने ए माना था डिविडेंड। इस डिविडेंड को मैं डिवाइजर और क्वोशंट इन दोनों से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइजर क्या है मेरा बी है, और क्यू क्या है, क्वोशंट है, इसको मल्टीप्लाई करके और प्लस मैंने आर यानी कि रिमाइंडर मैंने ऐड कर देता हूं, तो क्या मेरा डिविडेंड के इक्वल हो जाएगा ये नंबर। बच्चों चेक कर लेते हैं, बिल्कुल चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करते हैं, देखो
हम चेक कर लेते इस नंबर को। ये मेरा नंबर कोई था, कौन सा नंबर था, ये डिविजन 7 था, 7। बी क्या है मेरा, बी यानी 3 है। क्यू क्या आया था, 2 आया था। और आर क्या आया मेरा, 1 आया। बच्चों ये नंबर मेरा क्या आ गया, 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो जाएगा। यहां पर 6 प्लस का 1 यानी कि ये नंबर 7 इक्वल टू 7। ये मेरा नंबर सॉल्व हो गया, यानी कि मैं इसी नंबर को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। बच्चा समझ में आया ना, इसी नंबर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो इन सर ने जो इक्लिट डिवीजन लेमा, जो हमारे इक्लिट सर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया है कि इस नंबर को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। समझ में आया ना। और कुछ भी नहीं है इक्लिट डिवीजन लेमा, उन्होंने बस इतना बताया है कि हम जो ऐसे हम जो डिवाइड करते हैं दो नंबरों को, तो हमारे कोई दो नंबर मिलते हैं। हमने इन दोनों नंबर को डिवाइड किया तो हमें एक ये क्वोशंट मिला और एक रिमाइंडर मिला। और क्वोशंट और रिमाइंडर को इन सबको मिला के हम डिविडेंड, मतलब इस नंबर को, ये जो मेरा क्या नाम, कौन सा नंबर है, डिविडेंड है। इस डिविडेंड को हम डिवाइजन मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर अगर हम करते हैं तो ये हमारा नंबर इसके इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल, डिविडेंड के इक्वल हो जाता है। तो इसी नंबर को अपन ऐसे डिनोट हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन इनने एक चीज और बताई है, लेकिन हमेशा आर और बी पे अपन थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों डिस्कस कैसे करने वाले हैं अपन, देखो डिस्कस हम ये करने वाले हैं कि जो हमारा बी होगा, बी क्या है अपना 3 है, तो आर हमेशा 3 से क्या होगा, छोटा होगा। आर हमेशा क्या होगा, 3 से छोटा होगा। बोलो क्यों, देखो बच्चा, यदि मैं यहां पर 1 की जगह 3 लिख दूं तो मैं एक बार और कर दूंगा डिवाइड, 3 बन जा 3, और ये 3 आएगा और ये 3 आएगा, दोनों 3 से 3 कट जाएंगे। इसीलिए आर हमेशा 3 से छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता। और अगर बड़ा होगा, जैसे सपोज ये 7 बड़ा है 3 से, तो मैंने क्या करा, डिवाइड कर दिया। समझ में आ गया आपको। तो कहने का मतलब यह है कि जो आर होगा वो या तो 0 होगा या 0 के इक्वल होगा, दिख रहा है आपको। और हमेशा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, 3 से हमेशा छोटा होगा। 3 यानी कि यहां पर जो, जिससे आप डिवाइजर बी, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो बी है, बी हमेशा बड़ा होगा आर से, और आर या तो 0 के बराबर होगा या 0 होगा, या 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। अब 0 से बड़ा कितना हो सकता है, सपोज अगर हमको बी हमको दिया हुआ है 3, तो आर क्या क्या हो सकता है बच्चों, आर 0 भी आ सकता है बच्चों, आर 1 भी आ सकता है बच्चों, आर 2 भी आ सकता है, लेकिन 3 नहीं आ सकता है। तो इक्लिट जी ने यही कहा है कि हम इसको ए बी क्यू प्लस आर वेयर, जहां पर जो 0 होगा वो आर के इक्वल और क्या होगा, बराबर हो सकता है, बट आर हमेशा बी से क्या होगा, छोटा होगा। समझ में आया। तो ये भाई इक्लिट डिवीजन लेमा जी ने, इक्लिट डिवीजन जो इक्लिट साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये बताया है कि भाई इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे डिनोट कर सकते हैं। समझ में आ गया। जो हमको इतना सारा सॉल्व करने की बजाय हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया बच्चा, वेरी गुड। इसी प्रकार से इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और इजी समझ में आ जाएगा। अच्छा स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्या स्टार्ट करने वाले, ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होता है अपना, इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 वेयर इज सम इंटीजर, जब कोई इंटीजर क्या है, q है यहां पर। तो समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस ये कहना चाह रहा है कि हमें दिखाइए कि प्रत्येक इवन इंटीजर, प्रत्येक पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, पॉजिटिव इंटीजर 2 की फॉर्म में होते हैं और ऑड पॉजिटिव इंटीजर 2 की प्लस की 1 की फॉर्म में होते हैं। ये हमको ये क्वेश्चंस कहना चाह रहा है आपसे। तो क्या हम इसको सॉल्व करके बता सकते हैं कि इसी फॉर्म में हो सकते हैं, हमेशा इसी फॉर्म में होते हैं, ये चीज हम कैसे कंफर्म करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है तो मान लिया कि नहीं, हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम बताएंगे कि हाँ भाई हो सकते हैं। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी है इक्लिट डिवीजन लेमा, उसी से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व क्या करते हैं, लिखते हैं लेट
ए वी एनी पॉजिटिव एनी पॉजिटिव इंटीजर बी इक्वल टू 2 when the y include division lemma there exist यूनिक इंटीजर। क्या हमारी जो थ्योरम क्या है वो क्या है? एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, जहां पर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, वेयर आर छोटा है बी से और बराबर है 0 के। ये हमने थ्योरम लिख ली। हमने मान लिया कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ये क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है। समझना जरा, इसको सॉल्व करते हैं अपन। बच्चों ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है। बी हमें दिया हुआ है कि भाई बी क्या है? 2 है। ठीक है। अच्छा बच्चा, जब हमको b इक्वल टू 2 दिया है तो r क्या होगा? r क्या होगा सर? r 2 से छोटा होगा, या तो 0 होगा और या 1 होगा, दो ही आ सकता है। तो इसी नंबर को क्या आप ऐसे लिख सकते हो क्या? a इक्वल टू में 2q प्लस का 0 और a इक्वल टू में 2q प्लस का 1, जहां पर a की वैल्यू क्या आ गई? 2q, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई बच्चा? 2q प्लस का 1। सर हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। अब देखो ना, a हमने क्या माना था? कोई पॉजिटिव इवन इंटीजर माना था। देखो कोई a b एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई इंटीजर था। वो इंटीजर किस फॉर्म में होता है? 2q इवन पॉजिटिव इंटीजर। यही तो बताना था हमको। ये देखो ना, 2q आ गया, इवन पॉजिटिव इंटीजर। इवन पॉजिटिव इंटीजर, और 2q प्लस 1 ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ऑड पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आ गया बच्चा? बस यही हमको बताना था। वो ये पूछ रहा था बच्चा कि हमको बताइए कि इवन पॉजिटिव इंटीजर 2q फॉर्म में होता है और ऑड पॉजिटिव इंटीजर 2q प्लस 1 की फॉर्म में होता है। तो हमने ये बता दिया भाई कि ये जो 2q प्लस की 1 की फॉर्म में है, ये क्या है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है, और ये इवन पॉजिटिव इंटीजर होता है। अगर आपको इसमें डाउट है तो Q यहां पर क्या है पता है? Q इज एन इंटीजर है। इस बात का ध्यान रखना। Q क्या है? हमेशा Q इज एन इंटीजर है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? अब Q की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो 2 × 1 2 आ जाएगा। ये क्या है? 2 इवन नंबर हो गया, है कि नहीं? अब इसकी जगह मान लो 3 रख दो, 6 भी इवन नंबर हो गया। हम जानते हैं कि इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड द इवन नंबर। विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, उसे इज कॉल्ड द ऑड इंटीजर नंबर। समझ गया? ऑड नंबर कहलाते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये सवाल हमने सॉल्व कर दिया। देखो इसीलिए हमने सॉल्व कर दिया भाई। हमने कुछ मान लिया था कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, सपोज कोई इंटीजर है। b हमको ऑलरेडी दिया हुआ है कि b हमारा क्या है? 2 है।
अगर हमारा बी 2 है तो आर हमारा क्या हो सकता है, ये देख लो आप, आर या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। ए इक्वल टू जो आर 0 या 1 हो सकता है, ए को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2q प्लस 0 यानी कि 2q, 2 की एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है और 2 की प्लस 1 ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। यही हमको बताना था कि भाई कि 2q और 2 की प्लस 1 को इवन और ऑड पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म में लिख सकते हैं। इज ऑफ द फॉर्म 2 की प्लस 1 ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2 की इवन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये छोटे से सॉल्यूशन है अपने, और कुछ भी नहीं है। अब ये एक और चीज समझ लो जरा। सो दैट द एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। सो दैट हमको दिखाना है, बताना है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 में हो सकता है क्या, बता देते हैं कैसे। हम लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर बी हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है 3 ले लिया। कब, व्हेन वाई इक्वल टू डिवीजन लेमा बाय इक्वल डिवीजन लेमा से। अब इक्वल डिवीजन लेमा की पूरी मेथड नहीं लिखेंगे, हमको पता है कि ये क्या है, ए इक्वल टू क्या बोलती है, ए इक्वल टू में वी क्यू प्लस का आर, जहां पर आर हमारा क्या डिपेंड करता है, बी पर। आर डिपेंड किस पर करता है बच्चा, बी पर हमारा आर डिपेंड करता है। अच्छा, बी पर कैसे आर डिपेंड करता है, देखो यदि मेरा बी इक्वल टू 3 दिया है, सुनो जरा, यदि मेरा बी इक्वल टू 3 दिया है तो मेरा आर क्या होगा, आर बस सर 3 से कम होगा, यानी कि या तो 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। अगर मेरा आर 0, 1 और 2 होगा तो हम ए को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, वी क्यू प्लस में आर, यानी कि यहां पर बी क्या है हमारा, बी सर 3 है, क्यों जहां पर एक इंटीजर है, और आर हमारा क्या होगा, एक तो 0 लिख सकते हैं हम। दूसरी चीज, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 3q प्लस का, ऐसा भी लिख सकते हैं ए को, ए भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एनी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। और दूसरा हम ए को हम ये भी लिख सकते हैं 3q प्लस का 2, एक मिनट रुको, 2 में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो हमारा क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस कह रहा है कि भाई कोई पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 में हो सकता है क्या, जब कोई सम इंटीजर q है। तो सम इंटीजर क्या है यहां पर, q मैंने पहले बता दिया, q इज एन इंटीजर, क्या है बच्चा, इंटीजर, इस बात का ध्यान रखना, q इज एन इंटीजर, ठीक है। तो देखो मैंने यहां पर बता दिया आप लोगों को, देखो अब एक ही हमारी वैल्यू एक ही क्या आ गई, एक तो ये आ गई 3q, दूसरी आ गई मेरी 3q प्लस का 1 और तीसरी आ गई हमारी 3q प्लस का 2। सर किसी पॉजिटिव इंटीजर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूफ 3q प्लस 1 में 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 में इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये हमारे जो हैं ये आंसर हो गए हमारे। भाई हमको ये बताना, जो दिया हुआ है उसी को प्रूव करना है कि इस चीज को आप क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये बिल्कुल हम इक्वल डिवीजन लेमा की थ्योरम से हमने ये सिद्ध कर दिया कि कोई जो हमने पॉजिटिव इंटीजर ए हमने लिया था तो उस पॉजिटिव इंटीजर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं, यानी कि ये मेरा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक, वेरी गुड। तो बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चंस पे। So that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3 where q is some integer है। अब ये कह रहा है कि भाई कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अभी किसकी बात हो रही थी, कोई पॉजिटिव इंटीजर की, लेकिन पॉजिटिव ऑड इंटीजर है।
कि भाई पॉजिटिव ऑड इंटीजर को क्या आप इस फॉर्म में लिख सकते हो क्या, ये बताना है हमको। तो हम लिखेंगे लेट ए वी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी इक्वल टू क्या है यहां पर भाई, सर ऑलरेडी दिया हुआ बी इक्वल टू 4 है। वेन तब y इक्वल डिवीजन लेमा से लिखेंगे अपन, y इक्वल्स डिवीजन लेमा। इक्वल डिवीजन क्या कहता है भैया, ये कहता है कि a इक्वल टू वी क्यू प्लस में r की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर मेरा r क्या होगा वो b से छोटा होगा और 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक, ये चीज ये जो इतना सा जो टॉपिक है ये बताना है कि भाई ए क्या है यहां पर, सर ये यहां पर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ये कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। उस ए को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं क्या किसी पॉजिटिव इंटीजर को, यस सर बिल्कुल लिख सकते हो इक्वल डिवीजन लेमा से। सर मेरा अगर b इक्वल टू 4 है तो r मेरा क्या होगा, सर मेरा r 4 से कम होगा। 3 बिल्कुल हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, तो r क्या होगा हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा सर हमको निकालना क्या है, सर हमको ये निकालना है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर, एक मिनट रुको, हाँ हमको निकालना है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं भैया। हमको उससे मतलब नहीं, हमको ये पता है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन से, ऑड नंबर कौन से होते हैं। सर 1 मेरा एक ऑड नंबर है, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी कि ये 1 जो है मेरा ये क्या है ऑड नंबर है। यस सर 2 क्या मेरा ऑड नंबर है, नहीं 2 तो 2 से डिविजिबल हो रहा है, यानी कि 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो 2 विच इज द डिविजिबल बाय 2 इज द इवन नंबर। 3 क्या है हमारा, सर 3 भी हमारा ऑड नंबर हो गया। देखो तो क्या आप इस नंबर को 4q प्लस का r क्या है हमारा, r हमारा 1 है, और a इक्वल टू 4q प्लस का 3, सब 1 और 3 क्यों लिखा, देखो बच्चा हमको a इक्वल टू 4q प्लस अगर मैं यदि मैं 0 लिखता हूं तो ये नंबर तो मेरा क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इवन नंबर। लेकिन मुझे तो सर ऑड नंबर चाहिए, मुझे तो ऑड नंबर चाहिए, तो मैं तो ऑड नंबर ही लिखूंगा ना, तो ये मेरा क्या होगा, ये इवन नंबर हो रहा है। और यदि मैं 4q प्लस का 2 लिखता हूं तो ये भी मेरा यहां पर 2 कॉमन ले लिया तो 2q प्लस का 1 आ जाएगा, और ये मेरा 2 से डिविजिबल हो रहा है। अगर 2 से डिविजिबल हो रहा है तो ये नंबर भी क्या होगा, मेरा इवन नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा बच्चा, इवन नंबर होगा। सर मुझे 4q प्लस 1, सर ये क्यों लिखा, क्योंकि मुझे चाहिए भी यही है, हमको ऑड नंबर चाहिए, और ये हमारा क्या कौन सा नंबर है बच्चा, ऑड नंबर है। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में और इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हो सकते हैं, होते हैं। ये हमने प्रूव कर दिया कि भाई पॉजिटिव ऑड इंटीजर नंबर को इस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से एक और बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल क्या है, सो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। जहां पर जो n है वो क्या है बच्चा, n हमेशा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है सर इसको सॉल्व कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें तो n स्क्वायर माइनस 1 दे दिया है। बच्चा जब ऐसा कोई सवाल दे दिया है तो हमने अभी जस्ट प्रूफ क्या किया है
क्योंकि इसने ऑड नंबर दिया है, ऑड पॉजिटिव। तो बस सर वी नो दैट, हम जानते हैं कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर नंबर को हम लिख सकते हैं 4q प्लस का 1 एंड 4q प्लस का 3 लिख सकते हैं। अब वो बोल रहा है कि डिविजिबल बाय 8, क्या वो 8 से डिविजिबल होता है ये नंबर? भाई चेक कर लेते हैं। अगर डिविजिबल होता है तो वेल एंड गुड, और नहीं होता है तो भी वेल एंड गुड। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर वी नो दैट we can write any positive odd integer number is of the form 4q plus 1 and 4q plus में 3। समझ में आया? हम जानते हैं कि हम कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे सर? अभी जस्ट मैंने प्रूव करा, इसमें मैंने जस्ट प्रूव करा कि किसी पॉजिटिव ऑड इंटीजर नंबर को ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक मिनट, कौन सा अपन कर रहे थे? ये वाला। तो यहां पर n इक्वल टू, कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा। यदि n इक्वल टू मैंने 4q प्लस 1 लिया तो केस नंबर हम 1 पहले सॉल्व करते हैं। n स्क्वायर माइनस का 1, क्या लिखा है? n स्क्वायर माइनस 1 ही लिखा है ना? यस सर। n की वैल्यू लिखेंगे 4q प्लस का 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 1। भाई हम दोनों केस लगा के देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि 4q प्लस 1 ये रख के देखेंगे और देखेंगे कि क्या भाई 4 से डिविजिबल हो रहा है, सॉरी 8 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि 8 से डिविजिबल हो रहा है तो वेल एंड गुड, और यदि नहीं हो रहा है तब भी वेल एंड गुड। बोलो कैसे? ऐसे देख लेते जरा बच्चा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? आगे बढ़ा लेते, अपने पास सफिशिएंट स्पेस है। देखो अब भाई देखो, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो भाई इसमें वही चीज लगेगी। यहां पर कैसे लगाएंगे अपन? ये देखो 4q का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 8q और माइनस का 1 हमारा ऐसा कैसे आ जाएगा? इसको सॉल्व कर लेते जरा। ये क्या हो जाएगा? 16q का स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 8q माइनस का 1, माइनस ये माइनस और ये प्लस कट हो गया। हमारा क्या बचा? 16q का स्क्वायर प्लस 8q। मैंने इसमें से 8 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया? 2q, q भी कॉमन ले लेता हूं, 2q प्लस का 1। अब देखो यहां पर देखो जरा, ये 8 से डिविजिबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा क्या है? ये कोई इंटीजर है। ये क्या है बच्चा? ये इंटीजर है। कौन सा इंटीजर है? q, और 2q प्लस का 1 इंटीजर है। इसको हम क्या मान लेते? n मान लेते, स्मॉल n मानते। स्मॉल n इज n इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है तो ये भाई 8 से डिविजिबल है, यानी कि
जो पहला केस लगाया उसमें 8 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। सेकंड केस में अगर हम देख लेते हैं, सेकंड केस क्या है कि अगर n इक्वल टू मैं क्या ले लेता हूं बच्चों, दिख रहा है ना, हाँ 4q प्लस का 3 लिया मैंने, केस नंबर अपन ने क्या लगा दिया, सेकंड लगा दिया। सेकंड केस में देखते हैं, हमारा सवाल है n स्क्वायर माइनस 1, 4q प्लस का 3 का होल स्क्वायर माइनस का 1। इसको मैंने सॉल्व किया, वही 16q का स्क्वायर प्लस 9 प्लस में 24q माइनस का 1, 16q का स्क्वायर प्लस में 24q प्लस का 8। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कि इसको फॉर्मूला, इसको सॉल्व किया अपन ने, वही फॉर्मूला लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। इसके अंदर से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, 8 कॉमन ले सकते, बिल्कुल 8 कॉमन ले लो, अंदर रख दो, q का स्क्वायर 3q 1। भाई 8 भी, ये भी कोई क्या है, इंटीजर है, इसको हम क्या मान लेते, ये भी इंटीजर है कि n इक्वल टू क्या मान लेते, ये भी क्या है भाई, इंटीजर है, 2q का स्क्वायर प्लस 3q प्लस का 1, यानी कि ये भी डिविजिबल है। तो मैं यहां लिख सकता हूं भाई, क्या लिख सकता हूं, यहां पर लिख सकता हूं मैं, हेंस n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8, और ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है बच्चा, तो कुछ नहीं है, छोटा छोटा सा सॉल्यूशन है, कोई इतना टफ नहीं है जितना आपको परेशान होने की नीड है। हमको पहले से पता था कि 4q प्लस का 1, वी नो दैट, यहां पर हमने प्रूफ भी किया हुआ है ऑलरेडी यहां पर कि भाई एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। फिर मैंने क्या काम करा, हमने लिखा वी नो दैट वी कैन राइट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर नंबर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। दोनों केस को मैंने इसमें रखा, जो मेरा क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन क्या दिया गया था, क्वेश्चन दिया गया था n स्क्वायर माइनस का 1, इसी में मैंने रखा, और मैंने देखा कि भाई ये 8 से डिविजिबल हो रहा है, और हमको बताना भी क्या था, यही था, अगर ये 8 से डिविजिबल हो रहा है तो ये मैंने लिखा हैंस n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8, और ये मैंने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है, इसी प्रकार से इसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। अब भाई ये बहुत अलग है, कैसा, इसने बोला है शो दैट इफ x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 8। भाई ये बोल रहा है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन नंबर है, लेकिन वो 4 से डिविजिबल बाय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x और y तो ऑड पॉजिटिव नंबर है। जब x और y ऑड पॉजिटिव नंबर होंगे तो x स्क्वायर बाय स्क्वायर इवन नंबर कैसे हो सकता है, लेकिन ये बोल रहा है कि भाई है, इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय। तो ये हम देख लेते हैं, लेट माना कि लेट क्या मान लेते इसको अपन, एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर को क्या माना जाए। ठीक है, पहले हम कोई अपनी थ्योरम लिख लेते कि कोई और एक्स और बाय आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर। हमने माना कि कोई एनी पॉजिटिव इंटीजर है, हम एनी पॉजिटिव मतलब मेरा कहने का मतलब एनी पॉजिटिव इंटीजर क्यों मानते हैं, क्योंकि हमको ये चीज पता है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर को कैसे लिखते हैं। हम यहां लिख सकते हैं ऐसे कि वी नो दैट हम जानते हैं कि एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर is of the form
2q, 2q प्लस 1। हम जानते हैं किसी और पॉजिटिव इंटीजर को हम इस प्रकार की फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मुझे अगर मैंने मान लो x इक्वल टू, मैं इसको q की जगह 2, क्योंकि q एक इंटीजर है तो इसको मैं 2m प्लस 1, और दूसरा मैं मान लेता हूं y इक्वल टू में 2, ये m माना तो इसको इधर मैं n मान लेता हूं, n प्लस 1। ये मैंने लेट कर लिया, मान लिया। अब हम वही केस लगाएंगे, केस नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, 2m, एक मिनट रुको, 2m प्लस 1 का यहां पर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस 2n प्लस 1 का यहां पर भी होल स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? इस दोनों होल स्क्वायर को अपन सॉल्व कर देते हैं। कैसे? 4m का स्क्वायर प्लस का 1, प्लस लगा के इधर आ जाएगा 4m। इसको कर देते हैं 4n का स्क्वायर प्लस का 1, और प्लस में आ जाएगा 4m। ठीक, अब 4m स्क्वायर और प्लस लगा के 4n स्क्वायर, प्लस लगा के एक बार 2 हो जाएगा। यहां पर देखो जरा, सॉरी, यहां पर n होना चाहिए ना भाई, बताते नहीं यार आप लोग तो यहां पर आ जाएगा 4m प्लस में 4n, और प्लस लगा के हमारा जो 1 1 किया गया जो 2 हो जाएगा। एक 1 ये है और एक 1 ये है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। और कुछ कर सकते क्या? नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अंदर से अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो कैसे ले सकते? नहीं ले सकते, नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, अगर इसको मैं 2 से कॉमन ले लूं तो बिल्कुल 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो क्यों ना 2 ही कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बचेगा, एक मिनट रुको, 2 मैंने कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 2m स्क्वायर, 2n स्क्वायर, 2m, 2n और प्लस का 1। वो बोल रहा है कि 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो भाई सही में नहीं हो रहा 4 से डिविजिबल। ये देखो, बता दिया। अगर ये तो चलो मैंने इंटीजर मान लिया, बट यहां 4 आया कि 2 आया? सर 2 आया। अगर 4 आता तो वो डिविजिबल होता, लेकिन ये उसने मना किया ही है कि व्हाट आर नॉट डिविजिबल बाय 4, 4 से डिविजिबल नहीं हो सकता। अगर 4 से डिविजिबल हो सकता तो यहां पर 4 आता, जो यहां पर नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है। और 2 हमने क्या कॉमन लिया, तो ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो हमको यही प्रूव करना था, तो हम क्या लिख देंगे, यहां पर लिखो, पीले कलर से लिखते हैं कि हेंस प्रूफ, क्या प्रूफ किया है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 4। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, बस इतना सा सॉल्व करना था, इतना टफ नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, अब एक आखिरी क्वेश्चन और हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट एन स्क्वायर माइनस एन, उसमें माइनस का 1 था, ध्यान रखना है ना, एन स्क्वायर माइनस एन इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, जब प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर हो तो। देखो सेम चीज करनी है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। कैसे? हम क्या करेंगे, लेट मान लेंगे कि कोई पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर 2 की होते हैं और 2 की प्लस का 1 होते हैं। ठीक है, तो यही चीज हम लोग को मान लेनी है। ठीक, माना कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव
पॉजिटिव इंटीजर b इक्वल टू 2, ठीक है, क्योंकि इससे 2 से डिविजिबल करना है, ठीक है। तब y इक्वलिट डिवीजन लेमा से। इक्वलिट डिवीजन लेमा क्या कहता है? कहता है कि भाई a इक्वल टू हमेशा क्या होगा, बी क्यू प्लस में r, जहां पर r जो होगा b से छोटा होगा और 0 के इक्वल होगा और 0 से बड़ा होगा, ठीक है। सॉरी, अब हमको यहां पर बच्चा b जो हमको ऑलरेडी दी हुई है, b क्या दिया हुआ है, b हमको 2 दिया है। अगर b 2 दिया हुआ है तो r हमारा एक तो 0 होगा और 1 होगा, ठीक है। अब इस केस में रख लेते कि n की जो वैल्यू होगी मेरी, n इक्वल टू एक तो 2q निकलेगा और दूसरा हमारा n इक्वल टू क्या निकलेगा, 2q प्लस का 1 निकलेगा। समझ में आ रहा है बच्चा? फील आ रहा है ना? आप लोगों को फील आना चाहिए। देखो, जब आप 0 1 रखोगे तो ये हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर हमको मिल जाएंगे, ठीक है। एक इवन नंबर मिल जाएगा, एक ऑड नंबर मिल जाएगा अपने को। अपन को इवन ऑड से मतलब नहीं है, अपन को ये बताना है कि भाई इसमें रखने से प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है और 2 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम केस फर्स्ट करते हैं कि n स्क्वायर माइनस का n इक्वल टू, अब n क्या, पहले हम 2q रख लेंगे, 2q का होल स्क्वायर माइनस का 2q, और आगे बढ़ते जाओ, इसको सॉल्व करते जाओ, 4q का स्क्वायर प्लस में 2q, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2q का स्क्वायर प्लस का 1। ये कोई इंटीजर हो गया, ये कोई 2q स्क्वायर प्लस 1 कोई इंटीजर है, तो मतलब 2 से क्या है, ये डिविजिबल है, यानी कि ये 2 से डिविजिबल हो रहा है। कौन सा हो रहा है, ये वाला, ये हमारा 2 से डिविजिबल हो रहा है। देखो ये बता दिया ना मैंने, तो 2 से ये क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। ये पूरा इसको इंटीजर ले लो, 2q स्क्वायर प्लस का 1, ये इंटीजर क्या मान लेते हैं अपन, n मान लेते हैं, तो ये क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। अब इसी प्रकार से सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड केस कैसे लेना है, देखो जरा, n स्क्वायर हमने क्या लिखा था, 2q प्लस का 1। हमारा जो क्वेश्चन दिया है n स्क्वायर, n इक्वल टू में 2q प्लस का 1 का होल स्क्वायर कर दो माइनस का 2q प्लस का 1 लिख दो। अब देखो ये कोष्टक बनाया हुआ है, ठीक, इसको करेंगे तो 4q का स्क्वायर प्लस का 1, समझ में आ रहा है? एक मिनट को दूर से लिखने दो, 4q का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 4q, यहां q है ना, इसको करेंगे तो 2q माइनस में माइनस का 1, माइनस प्लस ये कट जाएगा, ये 4q का स्क्वायर हो गया और ये प्लस का 4 हो गया, ठीक, और ये माइनस का 2q हो गया। तो ये अपना 4q का स्क्वायर माइनस प्लस में 2q आ जाएगा। यहां से हमने 2q कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2q का स्क्वायर 2q प्लस का 1 बचेगा, और इस पूरे को इंटीजर मान लेंगे, ये भी 2 से डिविजिबल हो रहा है। अगर ये दोनों 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, 2 बच रहा है ना, 2 से डिविजिबल हो रहा है, अगर 2 से डिविजिबल हो रहे हैं तो हम क्या कर लेंगे, हम लिख लेंगे कि n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर हो जाएगा। बच्चों ये सेशन थोड़ा सा लेंदी चला गया, बट बहुत मजा आया इसको सॉल्व करने में, आया कि नहीं आया? तो बच्चा हम आपको थैंक यू कह के विदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच।